ये प्रकाश जो पीऊ का टाले अंदर का फेर, या ही शब्द के शोर से उड़ जासी सब अंधेर, उड़ जासी सब अंधेर। मकर संक्रांति की आप सभी को खूब खूब बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री जी कहते हैं आइए हम आंतरिक भीतरी जो तिमर है उसका नाश करें, और ये पर्व भी प्रकाश की ओर ले जाने वाली पर्व है। तिमर सब नाश, आंतरिक अंधकार को उड़ाने का ये पर्व है। 14 तबक प्रकाश, तो कैसे प्रकाशित कर पाएंगे हम? ज्ञान से, आत्मज्ञान से हम भीतर प्रकाश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आत्मज्ञान से। और आत्मज्ञान कैसे आता है? सत्य परमात्मा है, सभी असत्य है, इस भाव को भीतर उतारें। कछु नहीं, अरे संसार है ही नहीं, संसार है ही नहीं। संसार को क्या कहा? असत्य। तो और हमको क्यों संसार सत्य लगता है? क्यों? वो परमात्मा है ना, इसीलिए सत्य लगता है। उसके रचयिता कौन है? राज जी। ये माया उपनी छे मूर्धनी थकी। हम रोज दर्पण में मुख देखते हैं, लेकिन वास्तव में दर्पण में मुख है? वहाँ नहीं है, चेहरा नहीं है। ऐसे ही संसार दिखता है, वास्तव में नहीं है। माया का अर्थ होता है जो नहीं। वास्तव में क्या है? एक धामधनी है, उसकी ही सत्ता है, और वही अपरिवर्तनशील है। शरीर और संसार, प्रकृति क्या है? निरंतर परिवर्तनशील, रोज सरकता जाता है। संसरती इति संसार, कर्षेण करणम प्रकृति ही, अर्थात जिसमें निरंतर है ना, रोज रोज परिवर्तन, जो परिवर्तन क्रिया होती रहती है, उसे कहते हैं प्रकृति। किसका नाम प्रकृति है? जहां परिवर्तन है। प्रकर्षेण करणम इति। तो मतलब संसार है ना, निरंतर बदलने वाली है, तो हम नहीं बदलेंगे। इस तरह प्रकाशित कर सकते हैं। संसार और शरीर बदलने वाले हैं, हम नहीं बदलने वाले। आत्मा और परमात्मा कभी नहीं बदलने वाले हैं। इस बात का चिंतन करते 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 जाएंगे रोज, न बदलने वाली वस्तु के चिंतन, तो अंधकार दूर होता। और इसका आश्रय लेंगे तो अंधकार भर जाएगा। संसार से सुख चाहेंगे, ये हमारी गलती है ना, है? संसार से आत्मा का उद्धार हो जाएगा, निहाल हो जाएगा, है? कब तक रहेगा संसार और शरीर का साथ? कब तक? है? संसार को अपना मानना, उससे लाभ उठाने की इच्छा रखते हैं, उस पर खूब भरोसा रख के आगे बढ़ते हैं। संसार का और शरीर का खूब हम आश्रय लेते हैं। ये क्या है? गलतियां हैं। राज्य का आश्रय लो। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं इसी गलती को तो सुधारो, होशी सब में आनंद, फिर सब में आनंद हो जाएगा। और कहते हैं एक शरण पकड़ लो, समर्पण भाव से, है? परमात्मा के शरण में। अब इसका आशय ये भी नहीं कि सबको छोड़ दो और लंगोटी पहन के लोटा लेके निकल पड़ो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन संसार को महत्व नहीं दोगे तो हो जाएगा। सांसारिक वस्तुओं को, संसार को, इसको महत्व देते हैं, इसी से बड़ा मानते हैं। आईफोन लेके घूमते हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं। ये गुलाम बन के रह रहे हैं? तो सुंदर साथ जी, टाले अंदर का फेर। ये है ना, अंदर का फेर है, अंधकार है, इसको मिटाओ। ये निर्धनता, ये भीतरी जो है अज्ञानता है, रोग है,
ये सब कहाँ से आते हैं? जब हम माया में लिप्त होते हैं। आने जाने वाली वस्तु है ये संसार, और इसको हम ज़्यादा महत्व देंगे तो अवश्य बीमार पड़ेंगे। कई लोग सोचते हैं बहुत धन पैसे रुपया आ जाएगा, मैं ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा भाई। लेकिन वास्तव में देखो तो व्यक्ति बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है। हाँ रोशन, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है। वो धन के कारण बड़ा हुआ, धन चला जाएगा तो छोटा ही हुआ ना। मर्सिडीज कार आ गई, बड़ा हो गया, और मर्सिडीज बिगड़ गई, छोटा हो गया। धन के बिना, वस्तु के बिना छोटा ही सिद्ध हो जाएगा। तो इन चीजों में श्री जी कहते हैं बड़प्पन का अभिमान व्यर्थ है, टाले अंदर का फेर। ये अंदर का फेर है। ये पर्व मनाने का भी यही लक्ष्य है। कहते हैं ना, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, सरसों देखा है, तिल देखा है, उसमें तेल होता है, और चकमक एक पत्थर है, उस पत्थर में आग छुपी रहती है। ऐसा करो, आग प्रकट हो जाता है। वैसे ही इस शरीर में आत्मा है, और आत्मा में कौन है? धाम धनी है। अगर आप जाग सकते हो बेटा तो जाग जाओ, सज्जनों जाग जाओ। श्री जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, परमात्मा को देख लो, अपने आप को पहचान लो, टाले अंदर का फेर, इस तरह भीतर का फेर टल जाएगा। किरंतन में क्या कहा? जो कोई निज धाम की, कहा सो निकसो रोग पहचाना, जो सूरत पीछी खेच ही, है ना, सो जानो दुश्मन शैतान। अजय परम धाम की जो आत्मा है ना, उनको कह रहे हैं अरे राग द्वेष ये अंदर पड़ा है, उसको पहचानो, उससे मुक्त हो जाओ, है? और परम धाम की ओर आगे बढ़ो। आप माया में आकर्षित मत हो, है ना। ये छल कपट दुनिया, इसको शत्रु समझो, अंधकार है। ये प्रकाश जो पीऊ का टाले अंदर का फेर। अगर राज्य है अंदर तो फिर अंधकार नहीं। आत्म जागृत हो जाए तो अखंड धाम, अखंड वस्तु कभी हमसे दूर नहीं हो सकती, है ना। भीतरी बस काम एक ही करना है, क्या? इस दुनिया से, इस शरीर से मुख मोड़कर धाम धनी के समक्ष हाथ जोड़कर, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की ये रीत, सुमिरत सूरत जगाए कर, सुमिरन सूरत जगाए कर, मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल, कबीरा अंदर का पट खोल। इसी बात को समझाने के लिए कहा, ये प्रकाश जो पीऊ का टाले अंदर का फेर। लग जाओ सुमिरन में, लगो धनी में, लगो परमात्मा में, मुख से कुछ भी मत बोलो, दिखावा बंद करो, कुछ मत बोलो, और सच्चे दिल से आत्मा से क्या करो? पुकार करो बेटा, पुकार करो, हे धनी आओ जी वाला मारे घे। ऐसे उनको पुकारो, उनका मनन करो, उनका चिंतन करो, उनका स्मरण करो। अरे यही करना है। जितना हम परमात्मा को, राज्य को महत्व देंगे, उतना ही जन्म मरण रूपी बंधन से, दुखों से, संताप से, जलन से हम मुक्त हो जाएंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। संसार को महत्व देंगे तो क्या होगा? जलन ही जलन, जल सी रात ने दिन। आज इतना ही साथियों, टाले अंदर का फेर, इस पर्व को इस तरह सफल बनाएं। और महामती ने कहा निक्सो रोग पहचान, ये माया को जानकर समझकर निकल जाओ। संसार बंधन ये जो है दुख संताप और ये सब उत्पन्न करती है और दुखदाई है। आप तो ब्रह्मधाम की ब्रह्म वासना है ना। संसार तो आपके अधीन है ना, तो आप
संसार के अधीन कभी नहीं। संसार आपके अधीन है तो आप इस संसार में खुश रहो और इस पर्व को, इस मकर संक्रांति रूप जो पर्व है, खूब हर्षोल्लास के साथ मनाकर आप जीवन को धन्य बनाएं। प्रणाम।